लोग उनके गम को अपना गम, उनकी ज़ात को अपनी ज़ात समझने लगे। हर नाकाम आशिक और दिल टूटा हुआ इंसान अपने अंदर जॉन को महसूस करने लगा। और मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब मर गए, मैं तबाह होकर आया। आज मैं बात करूंगा उस शायर की जो तबाह हुआ कुछ अपनी किस्मत से, कुछ हालात से और कुछ अपनी सरकश तबीयत से। वो इकलौता नाम जॉन एलिया है। आज की तारीख में जॉन को बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, आदमी से लेकर औरत तक और अमीर से लेकर गरीब तक सभी पसंद करते हैं। यूं तो जॉन एलिया पर बहुत सारी वीडियोस बनाई गई, आगे भी उन पर वीडियोस बनाई जाती रहेंगी, लेकिन कोई भी जॉन की शख्सियत को जॉन बनाकर पेश नहीं कर पाया। मैं समझता हूँ जॉन को लोग जितना आसान समझते हैं, जॉन उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। आज मैं भी उन पर वीडियो बना रहा हूँ इसी नाकामी के साथ कि मैं जो कुछ भी नहीं हूँ, जॉन को जॉन बनाकर पेश नहीं कर सकूंगा। जॉन से आपने अक्सर अमरोहे का जिक्र सुना होगा। जॉन को अंदर से तोड़ देने वाला यह पहला वाकया था कि जब उन्हें अपना वतन छोड़कर पाकिस्तान हिजरत करना पड़ी। उनसे यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और ना अपना अमरोहा और ना अपनी मिट्टी से अलग होने की हकीकत झेल पाए। उनके अपने वतन को छोड़ने का दुख जो उनकी शायरी में झलकता है वो कुछ यूं है। क्या पूछते हो नामो निशाने मुसाफिरां, हिंदुस्तान में आए हैं हिंदुस्तान के थे, मिलकर तपाक से न हमें कीजियो उदास, खातिर न कीजियो कभी हम भी यहाँ के थे। एक गली थी जब उससे हम निकले, एक गली थी जब उससे हम निकले, ऐसे निकले कि जैसे दम निकला। जॉन की ये बड़ी हसरत थी कि कोई लड़की उनकी मोहब्बत में खुदकुशी कर ले। जॉन एक मुशायरे में कहते हैं कि उन्हें मोहब्बत करने का बड़ा शौक था, लेकिन इजहार मोहब्बत से बहुत नफरत थी, क्योंकि हर नए जवान लड़के को लड़की के इनकार का बहुत डर होता है। शायद लड़कों में ईगो का मसला अड़े आ जाता है और शायद इसी वजह से जॉन को भी इजहार मोहब्बत से बहुत नफरत थी। लेकिन मोहब्बत के सिलसिले से उनकी शायरी कुछ और ही कहानी बयान करती है। कितने दिलकश हो तुम, कितना दिल जो हूं मैं, कितने दिलकश हो तुम, कितना दिल जो हूं मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। अब बात करते हैं जॉन एलिया की शादीशुदा जिंदगी के बारे में। जॉन की शादी जाहिदा हिना से हुई, लेकिन ये शादी ज्यादा टिक नहीं पाई। जाहिदा हिना उन्हें एक जिम्मेदार शख्स के रूप में देखना चाहती थी और वो जाहिदा हिना को एक घरेलू औरत के रूप में देखना चाहते थे। लिहाजा इसी बात पे मनमुटाव हो गया और दोनों अलग हो गए। तलाक के बाद जॉन और भी ज्यादा गम में डूब गए और उन्होंने शराब को अपना साथी बना लिया। मुशायरों के स्टेज या असली जिंदगी में जो दीवानगी उनसे बाहर निकली, इसी दीवानगी ने न जाने कितने दीवाने लोगों को अपना दीवाना बना लिया। लोग उनके गम को अपना गम, उनकी ज़ात को अपनी ज़ात समझने लगे। हर नाकाम आशिक और दिल टूटा हुआ इंसान अपने अंदर जॉन को महसूस करने लगा। जॉन का खुद को बर्बाद कर लेना, फिर उसके बाद उसी गम में शबो रोज़ डूबे रहना और इस गम अंधों के आलम में दुनिया वालों को ये दिखाना कि उन्हें किसी गम का कोई मलाल नहीं है। बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ क्या खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए अपनी एक नाकाम कोशिश जॉन की ज़िंदगी पर रोशनी डालने की इसी नाकामी के साथ ख़त्म करता हूँ। जॉन को बयान करना, उन्हें समझ के दूसरों को समझाना इस तरह है जैसे सूरज को दिया दिखाना या भड़कते हुए अंगारों पे नंगे पांव चलना। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। रूह प्यासी कहाँ से आती है, ये उदासी कहाँ से आती है।